नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं राजन ठाकुर। आज है 4 मई। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मनीषा सिंह। व्याख्या इस प्रकार है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमरीकी मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। मनीषा सिंह ने इससे पहले आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के कार्यवाहक अपर सचिव के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में राज्य विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव के सहायक सचिव के रूप में पद पर कार्यरत हैं। यह भारतीय मूल की महिला है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नवनियुक्ति स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टी.एस. तिरुमूर्ति को। व्याख्या इस प्रकार है। टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, टी.एस. तिरुमूर्ति जी सैयद अकरुद्दीन का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किसने किसान सभा एप्लीकेशन विकसित किया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह एप्लीकेशन विकसित किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के तहत संचालित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान सभा का शुभारंभ किया गया है। ऐप किसानों की आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन सेवाओं से जुड़ने में मदद करेगा। आवेदक हर कृषि इकाई के लिए एक सकल बिंदु मंच के रूप में काम करेगा। एप्लीकेशन 6 महत्वपूर्ण मॉड्यूल संचालित करता है, जिसमें मंडी डीलर, मंडी बोर्ड के सदस्य, ट्रांसपोर्टर, उपभोक्ता सेवा प्रदाता और किसान शामिल होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, किस देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 4 का विश्लेषण इस प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना हवाई में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास रिमपैक प्रशांत क्षेत्र का रिम रखती है और ड्रिल केवल समुद्र में जगह लेगी और कोरोना वायरस के मद्देनज़र भूमि पर जगह नहीं लेगी। हर 2 साल में होने वाले अभ्यास 2 सप्ताह के लिए होंगे, ना कि सम्मान 5 सप्ताह के लिए। रिमपैक 2020 में तट पर कोई सामाजिक कार्यक्रम शामिल नहीं होगा। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना हवाई युद्ध अभ्यास है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नवनियुक्ति अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव वैद। व्याख्या इस प्रकार है। श्रीकांत माधव वैद को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सबसे बड़े राज्य रिफाइनरी और फ्यूलर है। श्रीकांत माधव वैद 30 जून को संजीव सिंह के कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद पद कार्यभार संभालेंगे। श्रीकांत माधव वैद वर्तमान में कंपनी के रिफाइनरों के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने निरंतर आपूर्ति और मांग में कमी के बीच संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी उठाई है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान के चाक हाव या काला चावल को GI टैग मिला है? VI टैग मिला है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मणिपुर। व्याख्या इस प्रकार है। चाक हाव या काला चावल सुगंधित चावल है, जिसे कई सदियों में मणिपुर में उगाया जाता है और इसकी अनूठी सुगंध की विशेषता है। चावल को आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान चाक हाव खीर के रूप में परोसा जाता है।
चाकहाव को जीआई टैग के लिए आवेदन मणिपुर के काले चावल के उत्पादन संघ के द्वारा दायर किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए टास्क फोर्स का प्रमुख कौन था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अतुनी चक्रवर्ती। प्रश्न क्रमांक 7 का व्याख्या इस प्रकार है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का नेतृत्व अतुनी चक्रवर्ती कर रहे हैं। देश में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, जो जीवन जीने में आसानी से सुधार करने, नौकरी सृजित करने और समावेशी विकास के लिए आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत। व्याख्या इस प्रकार है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान एडवांस टेक्नोलॉजी के कामकाज को अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर द्वारा विकसित किया गया है। स्टेरिलाइजर का उपयोग कोविड-19 वायरस के विघटन के लिए किया जाता है, जिसमें 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के अंतर को गर्म किया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस संस्था द्वारा ओपन बजट सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ओपन बजट सर्वेक्षण किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी। व्याख्या इस प्रकार है। ओपन बजट सर्वेक्षण का संचालन अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी IBP द्वारा किया जाता है। 29 अप्रैल 2020 को जारी किए गए सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर प्राप्त किया है, जो कि वैश्विक औसत 45 से अधिक है। IBP द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कुल 117 देशों को स्थान दिया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और यह इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किस विभाग द्वारा एस लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 10 का विश्लेषण इस प्रकार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष यस का शुभारंभ किया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने और सुनिश्चित निर्णय लेने में सरकार की मदद के लिए जागरूकता शुरू की गई है। कार्यक्रम में स्वदेशी ज्ञान जोखिम की समझ में सुधार होगा और स्थिति, साहस और आत्मविश्वास का मुकाबला करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।